कितने साल हो गए माशाल्लाह साथ में, एक साथ में, एक 11, 12, 13 इसलिए मैं बोल रही थी कि हसन बताए 13 साल। 13 साल हो हाँ। गए। किसको एनिवर्सरी याद रहती है? एनिवर्सरी तो हम दोनों की याद रहती है। हाँ। अच्छा, क्या है? 2 मई। सेकंड ऑफ सेकंड और एक्सपायरी डेट क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। हाँ, वो टैग पे पढ़ना पड़ेगा लिख के। वो एक जो कहा जाता है कि जी ये भी बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होना चाहिए और इसकी भी एक मियाद होनी चाहिए। अक्सर मर्द हज़रात जब एक किंकी से मूड में होते हैं ना, तो इस तरह की बॉयज नाइट आउट तो इस तरह की यार की यार व्यादा वीक लाइसेंस होना चाहिए था, जिस तरह शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है 20 सालों बाद, 10 सालों बाद। आप सोचते हैं कभी कभी ऐसा? नॉट रियली, बिकॉज अभी हमारी जैसे जैसे शादी प्रोग्रेस हुई है तो सुनीता मेरी, मैं कह सकता हूँ कि जो बेस्ट फ्रेंड हम लोग कहते हैं ना, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो सुनीता इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। माशाल्लाह। तो आई वुड नेवर वांट टू लेट गो ऑफ हर। और मेरे गम में भी मेरे साथ होती है। मैं घर आता हूँ, चिढ़ावा भी होता हूँ तो सुनीता को ही सारी बातें। तो आई डोंट थिंक कि आई कैन टॉक अबाउट दिस विद एनीवन एल्स। तो सुनीता के साथ he does। लेकिन शुरू में जब नई नई शादी हुई थी, उस वक्त हसन कभी कभार कहता था यार मुझे लगता है जल्दी शादी कर ली है, अच्छा, थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए था। टाइम लगाना चाहिए था। लेकिन ये वाकई बात सच है। मैं हाँ जी, हसन बिल्कुल। साहब की बात को लेकर चलूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल जैसे सच। जैसे जिंदगी प्रोग्रेस करती है और रिलेशनशिप मैच्योर होती चली जाती है, तो वैसे वैसे fruit पकता वाकई है जब। आपका गुजारा बड़ा मुश्किल होता जाता है। फिर आपको एक ही कंधा चाहिए होता है इन द एंड ऑफ द डे, और वो बीवी का कंधा होता है जिस पे आप सर रख के कहें कि आज आज ये enjoy। और आखिर में 4 कंधे। वो सर वही बात है ना, वो कहते हैं कि जब अपनी बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो आपकी बीवी फिर आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बन जाती है। अभी भी देयर इज नो कोई ऐसा मेजर कोई डिसीजन नहीं है जो मैं, कभी कभार में ये भी होता है कि कोई प्रोड्यूसर से बात हो रही होती है हाँ। तो उसको मैं कहते कहते रह जाता हूँ कि यार वो 1 मिनट में जरा सुनीता से पूछ के बताता हूँ। मैं उसको ये कह देता हूँ कि यार मैं आपको कल बताता हूँ। बट एट टाइम्स आई फील लाइक टेलिंग द अदर पर्सन कि मैं जरा आपको अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। लेकिन तो मतलब बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी है। हाँ। अच्छा, असल में ये मानते हैं कि हर नाराज बीवी के पीछे उसका शौहर होता है जिसको पता ही नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं आई एग्री। What are the things which are based for a successful marriage? नंबर 1 is trust. You have to trust. और आप समझती हैं कि मियाँ पे, मर्द पे हाँ। ट्रस्ट किया जा सकता है? मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमें अपना पता है कि हम एक दूसरे पे बहुत अंधा ट्रस्ट एक होता है ना, वो करते हैं। वाह वाह। उससे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। Okay, you agree with whatever Sunita Sahiba is saying? आई डू, बट हाँ। ये बात जरूर है एज कम्पेयर टू मी हाँ। ही इज वेरी कंपोज्ड, मच्योर है हाँ। और इसको पता है कि हसन की क्या गलतियां मैं माफ़ी के जायज़ हैं, हाँ। माफ़ी उन पे मिल सकती है हाँ। और किन पे हसन नहीं मिल करता है गलतियाँ? मैंने पास में की हैं गलतियां हाँ। that obviously I'm not proud of, but शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आती है सोच के, लेकिन अपने आप से आती है जब नमाज पढ़ रहा होता है तो। कहीं आप ये तो नहीं कहते कि अगर वो माफ कर सकता है तो तू तो इंसान है, तू भी कर दे? मुझे लगता है औरत माफ नहीं करती, दिल में रखती जरूर है। अगर कर भी देगी ना, कहीं 20 साल बाद कहेगी जरूर, याद है तुमने। अच्छा, पॉइंट बड़ा वैलिड है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट डू यू एग्री विद उज़मी साहब जो कह रहे हैं? मेरा ख्याल है औरत के दिल में एक अगर रह जाती है वो बात। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो अगर मैंने किसी को माफ किया है तो मैं उसको दिल से ही माफ करती हूँ। वाह वाह। अगर नहीं किया तो फिर मैं ऊपर ऊपर से भी माफ नहीं करती। एक और चीज मुझे बताइए, बच्चे होने के बाद क्या रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है? और अगर ये कहा जाए नाउ देयर इज नो वे गोइंग बैक, तो ये क्या अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात दुरुस्त है? मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे उस पे तो नहीं, आपने मुझे लगता दूसरों को बताना भी नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो हमारा ख्याल है कि हमारी बॉन्डिंग एक्चुअली बच्चों के बाद ही डेवलप हुई, हाँ। बिकॉज मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। बिल्कुल। सुनीता साहिबा और हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजेदार बात है। और शादी के हवाले से और कपल के हवाले से वो हम इनसे गाय बगाय करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में।
एक और चीज मुझे बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ का एक बहुत अहम किरदार जी होता है। बिल्कुल। माँ जब वर्किंग वुमन हो तो ये किस हद तक सफर करती है ये चीज, सफर तो एंड करती है, हाउ of डिड course। यू कॉप अप विद दैट सिचुएशन जी? सबसे पहली चीज तो ये, मैंने अपना काम बहुत कम कर दिया था। जहाँ मैं बिल्कुल मुझे पहले मालूम है, आप खासे अरसे के लिए मैं absent साल हो में गई जैसे थी। 4 ड्रामे कर रही होती थी तो फिर मैं बिल्कुल 2 पे आ गई थी। बिल्कुल ठीक। फिर हम दोनों ने आपस में बहुत प्लानिंग करते थे हाँ, कि अगर मेरे फैशन शोज आ रहे हैं और मैंने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में हसन घर पे रहे, अगर हसन ने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में मैं घर पे रहूं, तो कोई एक पेरेंट लाजमी घर पे होता। घर पे होता था। अब शुक्र है अब जरा बड़े हो गए बच्चे तो अब हम लेकिन सर औरत ये भी कहती है ना कि बच्चों की ऐसे रुकी हुई, वरना तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं। हर औरत ये जुमला जरूर बोलती है। पता नहीं सुनीता ने बोला मैंने नहीं बोला आज तक ये। अच्छा नहीं बोला? सुनीता चलो इस रिहर्सल मामले में करने मर्द है। जब ये काम पे होती हैं तो जब बच्चों के साथ आप वक्त बिताते हैं, मर्द थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, औरत को अल्लाह पाक ने बड़ा मचोर और मजबूत बनाया है, बाप इरिटेट हो जाता है। तो होते हैं इरिटेट बच्चों से? जी नवी भाई, वो तो था, लेकिन फिर अपने आप पे काम भी किया मैंने कि हाँ, ये अपने इरिटेशन, टेम्परामेंट को नीचे लाए। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता लगता है कि नॉट जस्ट विद योर किड्स बट ऑल्सो विद योर वर्किंग करियर, कुछ आप लोगों से जब डील कर रहे होते हैं उसमें भी वो इरिटेशन आपकी, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वो दरारें या रुकावटें आ रही हैं। हाँ, तो मैंने उस पर बड़ा काम किया है कि मैं अपने आप को काम करूं। आई थिंक सुनीता इज अ विटनेस टू दैट हाँ, कि जो 10 साल पहले मेरा गुस्सा था उसका आधा भी नहीं है, और अभी भी हम बिलीव नहीं करते बच्चों को डांटने में, हाँ, हाँ। बड़े आराम से उनसे काम निकलवा लेते हैं। और मैंने भी अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया। मेरी भी दास्तानें आपने मीडिया में खासी सुनी है। आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आंखों पे भी कंट्रोल कर लेना। शादी के बाद जब एक एक्टर एक एक्ट्रेस की जब मिलाप हो जाता है तो कितना दोनों का करियर अफेक्ट करता है? आई थिंक मेरा करियर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरा करियर इसलिए अफेक्ट हुआ है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुनीता का नाम बहुत, जब मैं जुड़ा था, वाज ऑलवेज अ वेरी बिग नेम, एंड मुझे ये कहा गया था कि ये तो बस इसकी आड़ में आके यूजिंग सुनीता एज अ लैडर, सीढ़ी यूज कर रहा है। लेकिन आपके साथ भी मैंने काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत and not because you are in my show right now, so that's why I'm saying so. आप वाकई हमने पिंजरा साथ किया और पिंजरा में बड़ा थोड़ा काम था। He was playing my younger brother. छोटा पिंजरा होगा। नहीं, छोटा तो नहीं सी, बड़ा ही सी पिंजरा। और ब्रिलियंट एक्टर, बट वो एक अलग सिनेरियो सिचुएशन है यहाँ नहीं, पे। आप हमेशा आप मुझे कॉल भी करते हैं, कभी भी ये मेरा सीन देखते हैं ना, तो एक बार उन्होंने हाँ। मुझे कॉल की कि यार तू तो बिल्कुल मेरी तरह काम कर रहा है। मैंने कहा आपकी तरह? कह रहे हैं हाँ, वो अगला वाला जो भी बोल रहा है तूने बस अपने एक्सप्रेशन डाले हैं और तू लगा पड़ा है अपनी एक्टिंग दिखा सर ये हर ले। अच्छे आर्टिस्ट को अच्छा काम देखते हैं ना, एप्रिसिएशन करने के लिए फोन तो करते ये हैं। कॉल करते हैं मुझे, एंड मोइन देन अख्तर साहब की ये यानी आदत। कॉल्ड मी, मैं सुनीता रात में कर रही, मैंने कहा यार नूमी भाई का फोन है, बड़ी बात। तो कहती अच्छा, मैंने कहा वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली खुशी भी होती है। नहीं, और करना चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको डेफिनेटली, मैंने